इधर देख सकते, देख के किस हंस रहे हैं हम लोग। इधर देखिए क्या ही तो लग रहा है। इधर है, मेरे को ही तो शायद देख रहा है ये। और इधर है रेहू मछली, रेहू की कतला है तब। हेलो दोस्तों, तो फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जसपुर से आए हैं रायपुर में। टीम वाले देख सकते हैं, इधर बहुत ज़्यादा लोग हैं, आगे भी बहुत ज़्यादा हैं, पीछे से भी आ रहे हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम, रायपुर का म्यूज़ियम देखने के लिए। तो इधर देख सकते हैं पशुधन विकास विभाग वाले हैं सब लोग, अभी टीम वाले हैं, सब लोग जा रहे हैं अभी म्यूज़ियम देखने के लिए। तो आपको अभी सीधे दिखाते हैं म्यूज़ियम में क्या क्या देखने को मिलता है हम लोग को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कृषि संग्रहालय, म्यूज़ियम पहुँच चुके हैं अभी हम लोग। फिलहाल देख सकते हैं हमारे टीम वाले पूरे उधर भरपूर हैं, पीछे से भी आ रहे हैं। और इधर देखिए क्या ही लग रहा है, अभी इसमें एंट्री करने वाले हैं हम लोग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। पत्थरों के औजारों का उपयोग किया जाता था खेती में, हल के लिए, खोदने के लिए सब। तो उस वक्त पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग, 3 युग में उसको बांटा गया। पाषाण युग में बड़े आकार के पत्थरों का उपयोग किया गया, मध्य पाषाण युग में छोटे आकार के पत्थरों का उपयोग किया गया, नव पाषाण युग में और छोटे औजारों का उपयोग किया गया, और साथ ही साथ तांबे का भी उपयोग हुआ। तो ये उस समय में कृषि में मतलब पत्थरों का उपयोग होता था। उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता आई, तो फिर हल बनाए गए और बैलों का उपयोग जो है कृषि में किया जाने लगा, और बैल से हल चलाने लगे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का हो गया। ये खुदाई में जो है, और तो उस तरीके से जशपुर के भी राजा थे, है ना। तो वहाँ के राजाओं का इस प्रकार से 36 राजा थे, और छत्तीसगढ़ में 36 रजवाड़े थे। उसी की वजह से इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया। अब छत्तीसगढ़ में कृषि कैसे होती थी उस समय, ये पूरा दिया गया है। उसके बाद ये है हमारा कृषि जलवायु क्षेत्र छत्तीसगढ़ का। केवल 3 कृषि जलवायु क्षेत्र है। पहला जो है उत्तरी छत्तीसगढ़, जिसमें जशपुर, अंबिकापुर, बलरामपुर का पहाड़ी क्षेत्र है। उसके बाद आता है ये वाला क्षेत्र मैदानी क्षेत्र, जिसमें रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव आता है। और दक्षिण छत्तीसगढ़ में जो है बस्तर का पठार आता है, जिसको हम बस्तर प्लेटू जोन कहते हैं। तो ये 3 हो गए। उसके बाद ये हमारे इसकी हिस्ट्री है इस संस्था की। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लभांडी फार्म हुआ करता था 1903 में। 1963 में यहाँ पर कॉलेज बना, और 1987 में ये विश्वविद्यालय बना। और कितने रकबा में है सर इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, करीब करीब 1000 एकड़ में है पूरा पूरा हमारा कैंपस। उसके बाद ये जो है ये वही वाला मैप है ना। कृषि जलवायु क्षेत्र, उत्तर का पहाड़ी क्षेत्र है ना, जिसको हम नॉर्थर्न हिल जोन बोलते हैं, जिसमें जशपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर ही आते हैं। उसके बाद है छत्तीसगढ़ प्लेन जोन, जिसमें रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, कांकेर ये सब आते हैं। उसके बाद है दक्षिण छत्तीसगढ़, जिसमें बस्तर का प्लेटू जोन या बस्तर का पठारी भाग, जिसमें नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर आते हैं। ये हमारा कहाँ पर क्या क्या पाए, कौन कौन से कॉलेज हैं वो दिखाया गया है ना। तो कृषि हमारे यहाँ जो है 24 जो है कृषि महाविद्यालय है, हर जिले में लगभग कृषि महाविद्यालय है ना। और बिलासपुर, मुंगेली, अंबिकापुर में भी है कृषि महाविद्यालय। उसके बाद और दूसरा जो है हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र एक ही है ना, अंबिकापुर में, जिसको रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन कहते हैं, मेन पार्ट में है। पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही जगह है। और ये हमारा इसी प्रकार से जो है कृषि विज्ञान केंद्र 27 कृषि विज्ञान केंद्र है, लगभग हर जिले में एक एक कृषि विज्ञान केंद्र है। ये है आपका क्रॉपिंग सीक्वेंस है ना, जलवायु के अनुसार जो है अलग अलग जगह धान के या कृषि के पकने का समय अलग अलग होता है। तो 1, 2, 3 और 4 ग्रुप में इसको बांटा गया है। तो पहला है 161 से 170 दिन का,
161 से 170 दिन का क्रॉपिंग सीक्वेंस आपको यहाँ पर बीजापुर, बस्तर और कोंडागांव में मिलेगा। उसी तरीके से जो है 151 से 160 दिन का जो है ये आपको दंतेवाड़ा और नारायणपुर में मिलेगा। और 141 से 150 दिन का आपको इधर कांकेर, राजनांदगांव और उधर जशपुर की तरफ मिलेगा, है ना। ठीक है। और ये जो है 132 से 140 दिन का आपको पूरा छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में मिलेगा। इतने विषयों में हमारे यहाँ पढ़ाई की जाती है। अगर आपके बच्चे जब पढ़ने आएंगे तो 14 विषयों में पढ़ाया जाता है ना। और ये उद्यानिकी मतलब बागवानी, इसमें 3 विषयों में पढ़ाया जाता है। कृषि अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग, इसमें भी 3 विषयों में पढ़ाई होती है। तो ये हमारे यहाँ का एकेडमिक हो गया जो है खाद्य पदार्थ अभी तक चल रहा है। हाँ, तो बस्तर में के अंदर में जो आदिवासी रहते हैं बस्तर जिले में, वहाँ के जो वहाँ के मूल निवासी हैं, तो वो लोग का परंपरागत भोजन में होता है कोदो कुटकी, है ना। उसके अलावा चापड़ा मतलब वो आम के पेड़ में जो चीटी होती है खाते हैं। और उसके बाद इमली वहाँ बहुत उपयोग में लाई जाती है खाने के लिए। बास्ता खाते हैं वहाँ पर, बांस जब करील, उसको आप करील भी बोलते हैं ना, वो सब इतने प्रकार की हमारे यहाँ ये धान की वैरायटी है। देसी में 23,250 वैरायटी है। लेकिन ये वैरायटी जो है आपको छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगी आपको। हाँ, ये कोई नहीं है। ये सब ना सकते लोग करिया धान का का नाम है तो होगा। ये है सर हमारे यहाँ। ये जसपुर में है ये वाला, जसपुर में ये नहीं है यहाँ उत्तर पे। ये जैजने का है नहीं है, अरे जैजने बोलते हैं। हाँ हाँ, हमारे भाषा में आप भैया स्तंभ है ना, कृषि के आधार स्तंभ में क्या है, क्या क्या चीज है, मतलब कृषि के कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके बिना हम कृषि नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, कृषि के आधार स्तंभ। तो पहला है जैव विविधता, मतलब सभी प्रकार के जीव जंतु होना जरूरी है। उसके बाद भूमि, कृषि के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है, वो भी आधार स्तंभ है। कृषि के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, कृषि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा की मतलब तेल, बिजली, डीजल, पेट्रोल कृषि के लिए। उसके बाद बागवानी, है ना। तो हम केवल चावल की खेती से चावल खा के जीवित नहीं रह सकते, हमको सब्जी भाजी चाहिए, तो बागवानी की जाती है उसके लिए। उसके बाद वन से भी हमको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, इसलिए भी जो है हमारा आधार स्तंभ है। उसके बाद है पशुपालन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। अपने आप 25 से 30% तक कवर जो है हमारी पूर्ति, भोज्य पदार्थ की पूर्ति किससे होती है, पशुपालन से, है ना। जिससे हमको दूध मिलता है, अंडे मिलते हैं और मांस मिलता है। और उसके बाद पॉलिसी, मतलब नीतियाँ जो है वो कृषि के विकास के लिए बहुत जरूरी है, तो इसको भी आधार स्तंभ माना गया है। ये हमारे यहाँ का सुगंधित धान की खेती। पूरे छत्तीसगढ़ में इतने प्रकार के सुगंधित धान पाए जाते हैं। जैसे आप कोरिया में जाएंगे तो श्री कमल, है ना, और सूरजपुर में जाएंगे तो श्याम जीरा, मालूम है आप लोग को? नहीं। बलरामपुर का है ठाकुर भोग, मालूम है? विष्णु भोग तो है ठाकुर भोग। और सरगुजा में जाएंगे तो विष्णु भोग आपको मिलेगा, है ना। और ये जशपुर में जाएंगे तो शीतल भोग है। तो इस तरीके से पूरे हमारे 27-28 जिलों में, हर जिलों में अलग अलग जो है सुगंधित धान पाया जाता है। होती क्या है वो है ना। तो जैव विविधता में बहुत सारी प्रजातियां जो है हमारी धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। उसको बचाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर उसका समाधान दिया हुआ है। उसी तरीके से इसी प्रकार जल है, ये भी आधार स्तंभ है ना। तो जल को बचाने के लिए जल को कैसा हम संरक्षित करें और कम से कम जल में ज़्यादा से ज़्यादा जब वो हम प्रोडक्शन ले सके, पैदावार ले सके, वो है। उसके बाद ये है मौसम परिवर्तन।
मौसम परिवर्तन से हमको क्या नुकसान होता है वो है। मौसम परिवर्तन में क्या होता है, हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो उससे बर्फ़ जो है वो पानी बन के कहाँ आ रहा है, समुद्र में आ रहा है। उससे समुद्र का जल स्तर बढ़ते जा रहा है और हमारी ज़मीन डूबते जा रही है ना। तो उसको बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये संभावित समाधान ये दिए हुए हैं सब। इस तरीके से मछली पकड़ के रखते हैं तो वो ये तो आप लोग देखे ही घर में है। विदेशी लोगों के लिए है, इंग्लैंड अमेरिका से जिन लोग आते हैं या हमारे रायपुर के बच्चे लोग जो नहीं जानते उनके लिए बनाया गया है ना। ये जो है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो है ये खाद के लिए बहुत जरूरी होता है ना। तो हमारे वातावरण में भी जो है नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस आप ही अब बनते जाता है। तो किस तरीके से बनता है ये दिया है ना। पशु पक्षी जो मरते हैं और उनका शरीर सड़ गल के मिट्टी में मिलता है, तो उससे हमको अमोनियम मिलता है ना। उसी तरीके से फास्फोरस भी मिलता है और उसके बाद पोटेशियम भी मिलता है। ये तीनों चीज़ें जो होती है हमारे पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये कार्बन है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो फैक्ट्री से निकलता है उससे हमारा वातावरण क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है ना। तो उसको शुद्ध करने का काम क्या करते हैं, पौधे करते हैं। तो पौधे किसी तरीके से उसको शुद्ध हैं, वो दिया हुआ है। एनर्जी हमने वो पढ़े ना अपना आधार स्तंभ में ऊर्जा जी। तो हम ऊर्जा में जो है आप देखेंगे कि वो सोलर एनर्जी और पवन ऊर्जा का बताया गया है ना। तो सोलर एनर्जी का उपयोग हम इसलिए करते हैं, इससे क्या होगा कि हमारी ये इसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं है ना, जो खत्म होने वाली एनर्जी थी। इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, उससे हम क्या होगा, हमारा डीजल और पेट्रोल और ये बचेगा है ना। तो हमारी जो है देश में एनर्जी की कमी नहीं होगी है ना। उसी तरीके से गोबर गैस का भी हम उपयोग करते हैं है ना। उसके बाद ये बागबानी अपन आधार स्तंभ में देखे थे, तो बागबानी में भी हमको किस तरीके से बागबानी करना चाहिए और सब्जी उत्पादन के बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उसका समाधान यहाँ पर दिया हुआ है। उसी तरीके से वन जो है वो भी बहुत जरूरी होती है, तो वन को बढ़ाने के लिए उसका समाधान यहाँ दिया हुआ है। उसी तरीके से ये हमारी नीतियाँ या पॉलिसी किसान भाइयों के लिए ज़रूरी होती है, तो उसमें जो है क्या खाली समाधान है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसी जो होती है जो फेल हो जाती है ना, तो फिर हम उसमें सुधार लाते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन जो होता है, ये भी कृषि का एक प्रमुख काम है। तो इसमें जिसमें आप लोग आए हैं बकरी पालन की खेती में, वो इसलिए आए हैं कि ये हमारा 30% 25% भाग जो है हम कृषि पालन, ये पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन कवर करता है ना, जिससे किसानों की आय वृद्धि होती है ना। तो ये है। उसके बाद ये जैविक खेती, आजकल जैविक खेती में भी ज़्यादा ट्रेनिंग आप लोग में कुछ लोग होंगे जिनको जैविक खेती की ट्रेनिंग दी गई थी। कोई गए थे क्या आपके यहाँ? नहीं गए होगा। आगे जैविक खेती में क्या होता है, तो ये जैविक उत्पाद जो है देखिए, ये स्व सहायता समूह से कोदो, कुटकी, रागी है ना, चांगुर, जीरा फूल, ये आपका जशपुर का है क्या? ये सब जो है बलरामपुर का है ना। तो ये सब वहाँ पर स्व सहायता समूह से कराते हैं, बलरामपुर में, कोंडागांव में, कांकेर में, जगदलपुर में। और उसको वहाँ बिकता नहीं तो उसको लाके यहाँ हमारी विश्वविद्यालय यहाँ से बेचती है, से मिलती है वो है ना। तो आजकल तो अपन वन में अपन वो नहीं काटते, पेड़ को काटते नहीं, क्योंकि लकड़ी का उपयोग अब कम हो गया है। अब तो फर्नीचर भी जो है वो प्लास्टिक के और लोहे के बनने लगे। तो अब हमारा वन क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। तो अब वन क्षेत्र जब बढ़ रहा है तो हम उसमें कोई ऐसे पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं जो हमारे काम के हों। तो ये पेड़ जो है जड़ी बूटी के पौधे वहाँ पर ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, जिससे ये जड़ी बूटी तो इसको भी आप अपने प्लॉट में लगा सकते हैं है ना। ये कॉलेज की बिल्डिंग है, वो हॉस्टल हाँ उसका वो है, उधर से सामने से ही अपन पीछे से देख रहे हैं। इन्हें देख सकल है ढेकी, हमार गाँव कर ढेकी
इन्हें कुट के बता थे देख सकला ढेकी के और इन्हें मछली मारे के लिए ढोटी बनी ही इन्हें जाल हो ही इधर देख सकते हैं इधर सुपा को पहने हैं दिख रहा है आराम से पूरा पूरे दिख रहे तो क्या है आप लोग को मैं दिखाऊंगा अच्छी तरह से आप लोग भी देखिए और इस म्यूजियम में आप लोग को भी मौका मिलेगा कभी जसपुर सोरिया कभी आप लोग रायपुर आएंगे तो जरूर घूमने के लिए इस म्यूजियम में आइएगा और देखिएगा यह रहा हमारा छत्तीसगढ़। कहाँ रे कहाँ है कि भाटा बिलोती में है लेकिन बिलोती नहीं दिख रही जगह टमाटर अभी मैं सही है तुरंत लिखे रही पत्ता गोभी शिमला मिर्च फिर ये है पत्ता गोभी है ये कोहड़ा है ये सेव है ये खीरा है ये है भाटा है ये है सेव उधर सेव है देख सकते हैं पकड़े हैं और इधर है बेल शरबत अनानास नेक्टर फिर उधर जामुन शरबत कच्चे आम का पन्ना फिर अदरक पे इधर चिली सॉस मसाला सब इधर देख सकते हैं कोरोंदा चिली टोमेटो पूरे सेव जैम टमाटर सॉस क्या क्या नाम बहुत ज़्यादा है क्या ही तो लगता है लेकिन देख सकते हैं म्यूजियम को जबरदस्त बेंगलोर विधि कंपोस्ट खाद बनाने की विधियां इधर देख सकते हैं बेंगलोर विधि सूखे फसल अवशेषों की 25 सेंटीमीटर की परत गड्ढे में बिछा दी जाती है तथा उसके ऊपर गोबर के गाढ़े घोल का छिड़काव कर दिया जाता है। इसके ऊपर सूखे अवशेष की परत भी बन गया खाद तो आज का हो गया कंपोस्ट खाद बनाने की विधि है ये विधि को देख लीजिए और सीखिए। आपको दिखा देता हूँ देख सकिए आपको पढ़ना आता है तो पढ़िए नहीं पढ़ना आता है तो मत पढ़िए और इधर है सैवाल मटासी कन्हार और देख रहे हैं और कुछ ज्ञान की चीजें इधर कंप्यूटर है आइए दोस्तों और देखिए इधर देख सकते हैं दोस्त लोग बुला रहे हैं वीडियो बनाने के लिए इधर खुखड़ी सब है मशरूम है देख सकते हैं बदक सब है सुअर भी दिख रहा है इधर है ड्रिप सिंचाई और इधर क्या है पता ही नहीं है हम लोग को तो कमेंट करके बताइएगा। इधर है मटासी डोरसा कन्हर फिर भाटा और इधर है दवाई पैरासीटामोल दवाई देख सकते हैं पैरासीटामोल है शायद और इधर है घास फूस तो आपको आगे दिखाते हैं आगे क्या है। इधर मृदा पशु चित्र दिखाया गया है चित्र आपको अभी दिखाऊंगा खतरनाक चीज मैं बहुत दूर से ही देखा हूँ क्या ही तो लग रहा है इधर देख के किस हंस रहे हैं हम लोग इधर देखिए क्या ही तो लग रहा है इधर है मेरे को ही तो शायद देख रहा है और इधर है रेहू मछली रेहू की कतला है तब ये देख सकते हैं सुखाए हैं अभी तो अभी इसको बस इसमें हल्दी मसाला लगाना है फिर एकदम चटपट ये देखिए हम लोग दिखा रहे हैं ओ गोल इधर है खिलाड़ी अमृत महल क्या क्या नाम है बहुत ज्यादा बहुत सारा निमारी रेड सिंधी हरियाणा है गीत नस्ल है नस्ल बहुत है दोस्तों हम लोग को पढ़ना नहीं है साहिवाल दूध तो गीत है सुना रहे और ये क्या है मशरूम अचार पैरा मशरूम देखेंगे वो इस वीडियो को देख के जरूर आइएंगे और यहाँ पे
आके ए कसर कुआ है इधर, सीखना है, आके यहाँ इधर कसर कुआ है, इधर दिख रहा है ये, अपने जीवन इधर कसर कुआ। उपयोग कीजिएगा। इसमें से रस्सी बनाया जाता है, कपड़ा इसमें कपड़ा से बनाया जाता है। इसके बाद ये देखिए इसका धागा देख सकते हैं इधर। कहाँ चल दिए इतने हैं। तो आज का अभी चलते हैं नीचे, हम लोग पछुआ गए हैं, फिर लिया जा रहा है लड़की के सामने। तो कैसे करोगे? लेकिन पानी नहीं आ रहा है वहाँ से। पैसा रहेगा तब तो। हाँ, तो आज का वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अभी हम लोग म्यूजियम से निकल चुके हैं बाहर, उधर म्यूजियम है देख सकते हैं, इधर से आ रहे हैं। और तो अभी हम लोग म्यूजियम में देख के अभी बाहर निकल चुके हैं और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर नहीं मतलब अपना रूम में जा रहे हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इधर देख सकते हैं मिलन भैया। तो ठीक है।